हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई एफआईआर के साथ। मतलब देखता रहता हूँ काम को, जो भी ये करता रहता हूँ तो देखता रहता हूँ। सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ इन बातों को। वीडियो देखने से पहले मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, जब भी कुछ कहानी का जो एफआईआर का है मतलब आपको समझ में आएगा हो क्या रहा है हमारे समाज के अंदर। ये इसके बारे में आपको पूरी कहानी सुन कर के ही पता लगेगा कि किस जगह पर कौन सही है कौन गलत है। कुछ मर्यादा का ख्याल रखते हुए मैं ना तो नाम अभियुक्त का ना उस परवादनी का नाम शेयर करूँगा आपके साथ। सिर्फ कॉमनली भाषा में मैं आपको कहानी क्या है उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। मामला इस प्रकार है कि दिनांक 26/1/2019 में एक लड़का और लड़की की दोनों की शादी होती है। शादी हो जाने के बाद कुछ टाइम तक मामला बढ़िया चलता है। आज का मैं बीच में थोड़ी सी बात कर भी बोलना पड़ूँगा कि आज का टाइम कुछ ऐसा चल रहा है, पता नहीं हो क्या रहा है हमारी समाज के अंदर। हमारी बहन बेटी जो भी हैं, शादी ब्याह के संबंध को कुछ ऐसा समझ रखा है इन लोगों ने कि थोड़ी देर चलाते हैं, उसके बाद अपनी मन मर्जी के हिसाब से एफआईआर वगैरह करा देते हैं। लड़के वालों को परेशान करते हैं, लड़की वालों को भी परेशान करते हैं। तो ये शादी क्या है कि 26/1/2019 में हुई। उसके बाद 30/9/2021 में, मतलब शादी के लगभग 10-11 महीने बाद 10-11 महीने बाद शादी के 10-11 महीने बाद उस लड़की ने एलिगेशन लगाया अपने देवर के ऊपर कि उसने मेरे साथ छेड़छाड़ की है। कोई बात नहीं दोस्तों, ये चीज़ें बातें समाज में आई, 4 आदमियों में आई, मामला वहीं के वहीं रफ़ा दफ़ा हो गया। कहा सुनी करके वो मामला वहीं के वहीं रफ़ा दफ़ा हो गया। फिर आगे ज़िंदगी बढ़ती है। उसके बाद 30/10/2021 को, ये एफआईआर की डेट के हिसाब से बता रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ मैं। अभियुक्त और जो भी परवाद नहीं है, जो कंप्लेंट करता है, उनका नाम नहीं ले सकता, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन हकीकत घटना है दोस्तों। उसने क्या किया कि उसके जो ससुराली जो पक्ष के लोग थे उन्होंने 30/10/2021 को जो परवाद नहीं है, जो उनकी बहू लगेगी, उनको छोड़ने के लिए ससुर, ननद, पति, ये तीनों लोग उसके गांव जाते हैं गाड़ी में बैठा करके लेकर के। और उसके गांव से कुछ दूरी पर उसके दुपट्टे से, मतलब जो लेडीज होती है, औरत होती है, उसके दुपट्टे से उसका गला घोंटने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। ये एफआईआर के आधार पर बोल रहा हूँ, ना कि मैंने अपनी तरफ से कोई बात बनाई है। एफआईआर में जो लिखाया गया उस लड़की के स्टेटमेंट के हिसाब से। तो लड़की वहाँ पे शोर मचाती है। शोर मचाने के बाद वहाँ के गांव के और पास के लोग आ जाते हैं। आकर के लोग बाग उसको देखते हैं, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मतलब 30/10/2021 को ये घटना होती है लड़की के साथ में। और 25/4/2022 को लड़की महिला थाना के अंदर जा कर के लगभग 6 महीने बाद एफआईआर कराती है। एफआईआर में वही कॉमनली दहेज 498, 323, 504, 506 और 3/4 डीबी एक्ट के अंतर्गत वो मतलब एफआईआर करा दी है। उसमें एलिगेशन अलग से देवर के ऊपर भी लगते हैं, जो कि धारा बनती है 354 और 307 भी बनती है। उस आधार से एफआईआर भी हो जाती है। उसके बाद होती है इस केस की इन्वेस्टिगेशन, जो कि बोलते हैं आईओ के द्वारा, विवेचक अधिकारी के द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर निकल के निष्कर्ष आता है, जो भी आईओ होता है, विवेचक होता है, और जो वो चार्जशीट पेश करता है। चार्जशीट को आए अभी कुछ टाइम नहीं हुआ है, लगभग 2 महीने के आसपास चार्जशीट आई है इस केस के अंदर। वो चार्जशीट में क्या आती है, सिर्फ 498, 323, 504, 506 व 3/4 डीबी एक्ट के अंतर्गत। जिस दिन वारदात हुई, लड़के के देवर के ऊपर, मतलब उस परवादिनी ने अपने देवर के ऊपर एलिगेशन लगाया, उसके फ़ोन की सर्विलांस पर मतलब डाला, तो उसके हिसाब से वो लोकेशन बोल रही थी उसकी जोधपुर, मतलब आउट ऑफ स्टेट थी।
और लड़के का जो पति और सॉरी ननद और जो ससुर था वो भी बाहर थे। ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ इस कहानी को तूल बना करके बढ़ाने के लिए इस एफआईआर को किया गया। अब देखो, मैंने फिर इस केस में एक चीज़ और देखी दोस्तों। अब मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कुछ बातें डीपली हैं जो कि आपके आगे शेयर नहीं कर सकता। वो लड़की जिसने एफआईआर कराई है, शायद ही मैंने 4 साल इस लाइन में काम करते के समथिंग हो गए कर रहा हूँ मैं, मतलब मैंने पहली बार देखा है कि जिस लड़की ने अपने ससुर के ऊपर इस तरीके से एलिगेशन लगाई हो, इन धाराओं में एफआईआर करा दी हो, चार्जशीट भी आ गई हो, मामला मुकदमा कोर्ट के अंदर भी चल रहा है, लेकिन वो दोनों लोग अब भी, कल नहीं परसों उनकी तारीख थी दोस्तों, हाँ मतलब 24/11/2023 उनकी तारीख थी। तो दोनों सास और जो लड़की थी, जो बहू लगेगी, ऐसे बैठ के एक दूसरे से बतिया रहे थे जैसे कि इनके अंदर कुछ, इनके बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैंने उनसे पर्सनली पूछा भी, मैंने ये सब चीज़ें क्यों लगाई गई हैं, इसका मतलब क्या है? अरे कंप्रोमाइज़ कीजिए, अपने आराम से गृहस्थी बसाइए। फिर लड़की ने बोला कि मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये ले जाने के लिए तैयार नहीं है। इधर लड़के के जो पिताजी हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता, कुछ भी हो जाता, शायद हम इनको ले मतलब अपनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ, फिर कह रहा हूँ दोस्तों, कुछ लड़की की ये सही है या गलत है मेरे को नहीं पता, ये तो ठाकुर जी जाने या वो जाने। वो लड़की, उसके ऊपर जो एलिगेशन लगाए कुछ ब्लैकमेल से रिलेटिव थे, फ़ोटोज़ वगैरह के, इस आधार पर वो जो लड़की के ससुर हैं वो उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। अब कितनी सच्चाई है, कितनी इसमें क्या नहीं होगा, ये तो समय बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों मालूम नहीं, हमारे समाज के अंदर, देश के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर लोग कोर्ट के अंदर आ जाते हैं। और ठीक है, अच्छी बात है, न्याय प्रणाली से सभी को उम्मीद होती है इसमें, लेकिन कुछ मामले ऐसे ज़्यादा आते हैं जो कि मतलब कि खामा-खा खुद भी परेशान और सामने वाले को भी परेशान करते हैं। अच्छा दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा मैं आपको ऐसी रोचक एफआईआर क्राइम हिस्ट्री के साथ। ठीक है, राधे राधे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी दोस्तों। राधे राधे।